ये है सोनम वांगचुक जी, जो लगभग 25 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हैं। और भारत के कुछ लोग इन्हें कह रहे हैं कि ये तो चाइना के एजेंट हैं। इन्हें जो फंडिंग आती है वो चाइना से आती है। क्या जो व्यक्ति 25 दिन से भूखा बैठा है सिर्फ युवाओं के न्याय के लिए, क्या वो सच में चाइना के एजेंट है? क्या उसे हम लोग कह सकते हैं क्या ये चाइना के एजेंट है? क्योंकि सोनम वांगचुक का इतिहास उठा के देख लो, कहीं पे भी आपको दूर दूर तक चाइना से कोई संबंध नजर नहीं आएंगे। और अगर वो हैं चाइना के एजेंट तो उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए, उनकी जांच पड़ताल करना चाहिए। और अभिजीत दीपके ये हैं कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर। ये बताया जा रहा है कि ये तो बांग्लादेशी हैं। इन्हें जो फंडिंग आती है वो बांग्लादेश और पाकिस्तान देता है। 2 महीने हो गए, 2 महीने करीबन प्रदर्शन करते करते हो रही है। इन्हें फंडिंग कहाँ से आ रही है? वो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से आ रही है। जो इनके 22 मिलियन फॉलोवर्स बताए जा रहे हैं इंस्टाग्राम पे, वो इंस्टाग्राम में पाकिस्तानी और बांग्लादेशी हैं। भारत का तो कोई फॉलोवर्स है ही नहीं है। तो क्या ये लोग भारत को क्या बनाना चाह रहे हैं? क्या नेपाल बनाना चाह रहे हैं, या बांग्लादेश बनाना चाह रहे हैं, या फिर पाकिस्तान बनाना चाह रहे हैं? आखिर कौन लोग हैं और जो ऐसे ऐसे कॉकरोच जनता पार्टी के ऊपर, सोनम वांगचुक के ऊपर बोल रहे हैं? ये लोग कोई आम आदमी नहीं है, ये सिर्फ राजनीतिक वाले लोग बोल रहे हैं। क्योंकि आम आदमियों को तो दिख रहा है कि इन पे लाठियां चल रही हैं, डंडे चल रहे हैं, फिर भी ये खड़े हैं। किसके लिए? हमारे तुम्हारे बच्चों के भविष्य के लिए, ताकि आने वाले भविष्य में हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, ताकि फिर कोई युवा आत्महत्या ना करे, फिर कभी कोई नीट का पेपर लीक ना हो। क्योंकि एक गरीब जब अपने बच्चों को पढ़ाता है तो अपनी जिंदगी की पूरी जमा पूंजी अपने बच्चों में लगा देता है। सोचो, आपने अपने बच्चे को पूरी मेहनत की पढ़ाया, पूरा पैसा लगा दिया, जिंदगी की जितनी जमा पूंजी थी सारा पैसा लगा दिया, और जब आपका बच्चा पेपर देने गया, उसने पूरी मेहनत से पेपर दिया और वो पेपर लीक हो जाए, तो आपके ऊपर क्या गुजरेगी? और ऊपर से फिर सरकार कहे कि हम ये अनाउंसमेंट करते हैं कि आपका बच्चों का जो खर्चा है वो लौटा दे रहे हैं। क्या आप उन बच्चों का भविष्य लौटा सकते हैं? तो इन लोगों को जो बता रहे हैं कि ये बांग्लादेशी हैं, ये चाइना के एजेंट हैं, ये वो लोग बता रहे हैं जो सरकार से घूस खाते हैं, पैसा खाते हैं, जो राजनीति में घुसे पड़े हैं। क्योंकि आम आदमी को दिख रहा है कि हाँ, ये हमारे बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, हमारे बच्चों के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन न्याय मिल नहीं रहा है। पिछले 2 महीने से जंतर मंतर में प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन इस प्रदर्शन का कोई भी फर्क सरकार के ऊपर नहीं पड़ रहा है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के, मुझे नहीं लग रहा है उसके कान पे जू भी रेंग रही है इस प्रदर्शन से। कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। बस वो धर्मेंद्र प्रधान आते हैं और कहते हैं कि हम जो शिक्षा व्यवस्था है वो सुधार रहे हैं, और इस बार हमने ऐसे ऐसे प्रबंध कर दिए हैं कि इस बार पेपर लीक होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। आखिर गारंटी क्या है? गारंटी क्या है कि पेपर लीक दोबारा नहीं होगा? सोनम वांगचुक को, जो 20 दिन से भूख हड़ताल में बैठे थे, उन्हें बिना वर्दी में पुलिस आती है और अगवा करके ले जाती है, देते हैं। ये पूरा मामला 40 मिनट में हो गया। सोनम वांगचुक को भी उठा लिया, सब दर्जन में भर्ती करा दिया, उनका ट्रीटमेंट भी होने लगा। दरअसल ये पहले से ही साजिश की जा रही थी। दिल्ली में जो जाम लगते हैं वो जाम हटा दिए गए, जहाँ से सोनम वांगचुक को ले जाना था सारे रास्ते खाली करा दिए। सीधा सोनम वांगचुक को उठाया, गाड़ी में रखा, एम्बुलेंस में डाला और सीधा हॉस्पिटल। यानी 40 मिनट के अंदर अंदर पूरा खेल हो गया। उसके बाद में युवाओं की जंतर मंतर में भीड़ उमड़ने लगी। फिर पुलिस ने एक्शन लिया और पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया, और लाठी डंडे मार मार के युवाओं को भगाया जा रहा है, दौड़ाया जा रहा है। आप जो ये तस्वीरें सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, ये कोई एआई से वीडियो बनाए हुए नहीं है, रियलिटी है। कोई रो रहा है, कोई तड़प रहा है, कोई चीख रहा है, कोई चिल्ला रहा है। आखिर किस लिए? सिर्फ न्याय के लिए। अगर सरकार इन युवाओं को न्याय दे दे तो कोई क्यों आंदोलन, क्यों प्रदर्शन करेगा, क्यों अपने शरीर पे लाठी खाएगा? कोई कहेगा कि आ बैल मुझे मार? नहीं, मजबूरी होती है भाई। क्योंकि जो युवा जो हैं उनने कई सारी पढ़ाइयाँ कर रखी हैं, कई डिग्रियाँ लेके बैठे हैं, लेकिन उन्हें नौकरियाँ पे नाम पे क्या मिल रहा है? सिर्फ
वादे कि हम अगली साल ऐसा करेंगे, हमारी सरकार ऐसा करेगी, हमारी सरकार ऐसा करेगी, लेकिन क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान को या तो शिक्षा व्यवस्था सुधारनी होगी या तो फिर वो ये कह दें कि हम पे ये व्यवस्थाएं संभाली नहीं जा रही हैं, हम इस्तीफा दे रहे हैं। क्योंकि मैं किसी सरकार के खिलाफ नहीं है, ना मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे बीजेपी नापसंद है, कांग्रेस अच्छी है। ना तो कांग्रेस अच्छी है, ना तो मैं कांग्रेस को बुरा कहता हूँ, ना ही बीजेपी को बुरा कहता हूँ। जो सरकार गरीबों के लिए काम करेगी वो सरकार सबसे अच्छी है, और गरीबों के लिए शायद कोई भी सरकार नहीं सुनती है। सिर्फ गरीब सरकार को तब दिखाई देते हैं जब गरीबों की वोट की जरूरत पड़ती है। जब वो आते हैं, गरीबों को चप्पल पहनाते हैं, गोद में उठाते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं कि गरीब कहाँ है।